I have another question. यस फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन अगर एक इन्फ्लुएंसर चाहे वो बड़ा बन गया हो बिल्कुल। बट उसको क्या चीजें सीखनी चाहिए। जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में अब इतनी बढ़ चुकी है कि लाइंस ब्लर हो चुकी हैं। देखिए चैलेंजेस इन्फ्लुएंसर्स को आजकल बहुत बड़े आ रहे हैं। हम सब जानते हैं कि कितनी बड़ी कंट्रोवर्सीज हो रही है। इन्फ्लुएंसर बनना है या कंटेंट क्रिएटर बनना है, दे हैव टू थिंक अबाउट इट कि अब किस टाइप का कंटेंट चलेगा, मेरे लिमिटेशंस क्या है। इससे मेरे को वही लगता है कि आप गाली देके वायरल जरूर हो सकते हो बट क्या आपको गाली देके ब्रांड्स मिलेंगे? जो लोग सुनील पाल को सुनते हैं, ठीक है, सो शायद वो समय रैना को नहीं सुने। और है कि ये जो सिलेक्टिवली हम लोग किसी को बैकलैश में डालते हैं और मतलब आई वॉच्ड कंटेंट ऑन नेटफ्लिक्स जो अभी आजकल आ रहा है, इट्स सो वायलेंट एंड इट्स टू मच ऑफ वल्गैरिटी। बिकॉज वायरल भी क्यों हो रहा है? क्योंकि पीपल आर लाइकिंग इट इन सम वे, राइट? हाँ ऑफ कोर्स काफ़ी सारी एजेंसीज है, दे ग्रोइंग वेल, ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं, अच्छे इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम कर रहे हैं, बट सडनली दे शट डाउन। करेक्ट। प्रॉब्लम क्या है कि एजेंसीज बड़ी हो जा रही हैं, बहुत सारे ब्रांड्स के साथ काम कर रही हैं, अग्रीड, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम कर रही हैं, अग्रीड, बट उनका कैश फ्लो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हाउ मेनी इन्फ्लुएंसर्स करंटली? अभी तो वी हैव अराउंड एल्विश यादव इज वन ऑफ द एल्विश यादव, तो उनके आगे कोई कुछ बोल सकता है। दोस्तों, हमने मार्केटिंग रिलेटेड बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं। आज का हमारा पॉडकास्ट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और कंटेंट क्रिएटर पर फोकस्ड है। आजकल कंटेंट क्रिएटर्स या इन्फ्लुएंसर्स को फेम मिलना या किसी भी कंट्रोवर्सी में फंसना बड़ी आम बात है। आज की हमारी गेस्ट युक्ति गौर, जो एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी की को-फाउंडर और सीईओ है, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से हमें बताया है कि इन सब सिचुएशंस को किस तरह से हैंडल करते हैं और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का फ्यूचर क्या हो सकता है। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, अपने थॉट्स को कमेंट में मेंशन कीजिए। एंजॉय द पॉडकास्ट। हाय युक्ति। हाय, हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड। आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ एंड अच्छा लग रहा है आपके साथ बात करके और आई रियली अप्रिशिएट यू टू फाइंडिंग माई पॉडकास्ट। और अच्छा लगा मुझे कि सामने से किसी ने मुझे पूछा, करेक्ट, सो इट्स रियली गुड एक्सपीरियंस। ओके, एंड सो लेट्स स्टार्ट विद द कन्वर्सेशन। प्लीज़ लेट मी नो और टू माई ऑडियंस आपके बारे में एंड आपकी कंपनी आईपी इंडिया के बारे में। बिल्कुल। सो लाइकवाइज बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। एनर्जीज बहुत मैच हुई, मज़ा आया बात करके, तो इसलिए हम आज बैठे हैं यहाँ पॉडकास्ट में। बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हम लोग छेड़ने वाले हैं। उससे पहले मैं अपने बारे में बता देती हूँ। माय नेम इज़ युक्ति गौर। आई एम द co-founder and CEO ऑफ आईपी इंडिया। प्रीवियसली आई वॉज एक्चुअली वर्किंग इन कुकू FM एंड TVF, जहाँ पे आई वॉज लीडिंग इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। तो मेरा कोर, जो बोलते हैं कि कोर आपका क्या है, स्किल सेट आपका क्या है, आपने करियर किस चीज़ में बनाया है, वो है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में नॉर्थ से लेकर साउथ तक एजेंसी बिजनेस साइड मैंने संभाला है एंड देन ब्रांड साइड संभाला है। एंड नाउ आई हैव एक्चुअली टेकन दैट बोल्ड डिसीजन इन माई करियर, जहाँ मैं एक एजेंसी को लीड कर रही हूँ विद अ फैंटास्टिक टीम दैट आई हैव। एंड या नाउ वी आर हियर सिटिंग टॉकिंग अबाउट दिस। आई मीन इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच। सो आईपी इंडिया के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में आप बता दो कि हाउ यू गाइस वर्क एंड कुछ इन्फ्लुएंसर्स के बारे में जिसके साथ आप काम करते हो, थोड़ा मजा आ जाएगा सुन के। बिल्कुल। एल्विश यादव को तो आप जानते ही होंगे, तो हमारी कंपनी उन्हें मैनेज करती है। Nice. आगे इन पॉडकास्ट में हम लोग और डिस्कस करेंगे कि एल्विश यादव को हम कैसे मैनेज करते हैं। आई एम एक्साइटेड टू टॉक अबाउट दैट। एंड बाकी वी हैव अदर एक्सक्लूसिव इन्फ्लुएंसर्स जिनके साथ हम काम करते हैं। हमारी एजेंसी का मिशन एंड विजन यही रहता है टू गेट देम बिजनेस कोलैब्स, एंड हम लोग ऑन द अदर साइड ब्रांड्स के साथ इनिशिएट करते हैं कैंपेन्स एट हायर लेवल्स एंड इंश्योर करते हैं कि उनको एक परफेक्ट ROI मिले। तो दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव। ओके, सो मैं जो समझ रहा था, ठीक है, कि PR एजेंसी है, ठीक है, या फिर एल्विश का PR करते हो। हाँ, ये बहुत लोग समझते हैं ये कि हम लोग PR करते हैं। यस, वी हैव इसको नॉर्मल रिस्पांसिबिलिटी। वर्ड्स में हाउ कैन यू क्लैरिफाई कि नहीं PR नहीं करते, हम बिजनेस ला कर देते हैं, बिजनेस डील्स करवाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसा क्या है उसका मतलब? बिल्कुल बिल्कुल। सो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को लेके एक्चुअली में बहुत कॉमन मिथ है कि लोग सोचते हैं कि हम हर एक एजेंसी PR करती है। PR और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में बहुत डिफरेंस है। येस, एल्विश यादव का PR हम इंस्टेंटली, हम डायरेक्टली नहीं हैंडल करते, बट ऑब्वियसली ब्रांड इमेज हैंडल करते हैं। बट वी एक्चुअली आर द पीपल जो उनको बिजनेस कोलैब्स देते हैं, जिस वजह से वो मोनेटाइज करते हैं अपना कंटेंट ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। तो आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और PR में डिफरेंस क्या है।
वो एक्चुअली मेजर डिफरेंस यही आता है कि ब्रांड कोलैब्स इज व्हाट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज, PR is where your image goes in TV, in newspaper, in electronic media, traditional media, जो आपके बारे में लिखा जाता है वो सब कंट्रोल करा जाता है। सेपरेटेड डोमेन, बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। ओके, सो अभी यहाँ से कन्वर्सेशन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि अगर एक इन्फ्लुएंसर है, ठीक है, तो उसको 2025 के अंदर हाँ क्या चीज़ें आई मीन दे हैव टू फेस और दे नीड टू अंडरस्टैंड कि उनको किस तरह से कंटेंट बनाना चाहिए, क्या चैलेंजेस लेनी चाहिए? बिल्कुल, देखिए चैलेंजेस इन्फ्लुएंसर्स को आजकल बहुत बड़े आ रहे हैं। हम सब जानते हैं कि कितनी बड़ी कंट्रोवर्सीज हो रही है। जो लिबर्टी ऑफ था लेते व्हेन दे स्पीक इन कॉमेडी सर्कल हो गया, रोस्टिंग सर्कल हो गया, किसी में भी, तो जो चैलेंजेस आ रहे हैं वो इतने बड़े हैं 2025 में कि इट्स इंटरेस्टिंग टू सी कि अब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का कंटेंट क्या शेप लेता है इन दिस ईयर, राइट? आपको पता ही होगा अभी रीसेंट चैलेंजेस इन्फ्लुएंसर्स के साथ जो हो रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जो अब पिवट होने वाला है वो पिवट यहाँ पे होगा कि इन्फ्लुएंसर्स अपने सीरियस नीशेस की टुवर्ड्स घुसेंगे। मान के चलिए कोई इन्फ्लुएंसर है जिसको मनी के बारे में अच्छे से पता है, स्टॉक्स, ट्रेडिंग एंड एवरीथिंग, वो कंटेंट वहाँ पे बनाएगा, ठीक है। दूसरा इन्फ्लुएंसर जहाँ पे उसको लगता है कि यार ही इज वेरी गुड एट मेकिंग पीपल अंडरस्टैंड कि न्यूज़ में क्या चल रहा है। आप ध्रुव राठी को जैसे जानते होंगे, ही इज एन इंस्पिरेशन टू मिलियंस। तो इन्फ्लुएंसर्स को जितना मुझे समझ है, जो मैं एज एन एजेंसी ओनर एक्सपेक्ट करती हूँ कि इन्फ्लुएंसर्स विल डू, वो अपने स्किल सेट को 2025 में कन्वर्ट करेंगे इनटू मोनेटाइजिंग इट, इनटू क्रिएटिंग बेटर IPs, बिल्डिंग ब्रांड्स फॉर देमसेल्व्स एंड एक्चुअली क्रिएटिंग मोर कंटेंट दैट गिव्स वैल्यू टू देयर कस्टमर्स एंड ऑडियंस। बट अगेन द क्वेश्चन इज देयर, चैलेंजेस जो है, ठीक है, अगर एक इन्फ्लुएंसर चाहे वो बड़ा बन गया हो या फिर एक वो मैक्रो इन्फ्लुएंसर हो या माइक्रो इन्फ्लुएंसर हो, बट उसको क्या चीज़ें सीखनी चाहिए जो कंट्रोवर्सीज हो रही है उसके थ्रू, और 2025 या 2026 के अंदर ये किस तरह से चेंज होगा, दे नीड टू चेंज देमसेल्फ, ठीक है, हाउ दे नीड टू चेंज देमसेल्फ। कुछ टिप्स उसके अंदर बताओ। बिल्कुल, तो आज जैसे इसी सिनेरियो की हम बात कर रहे हैं कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में अब इतनी बढ़ चुकी है कि लाइंस ब्लर हो चुकी हैं। तो आपके क्वेश्चन का जवाब यही होगा कि जब इन्फ्लुएंसर कंटेंट बना रहा है या वो एक ऑडियंस, लार्जर ऑडियंस को वो बात बोल रहा है, तो नाउ आई थिंक इन्फ्लुएंसर विल स्टार्ट थिंकिंग ट्वाइस बिफोर शेयरिंग देयर ओपिनियंस विच आर नॉट फैक्ट चेक। मान के चलिए मैं आपको कुछ बता रही हूँ एज एन इन्फ्लुएंसर, और वो एक तो पहली बात या तो ऑफेंसिव है या तो हर्टफुल है या कुछ है, तो आई थिंक ये जो वेव आया है ना ऑफ स्पीकिंग द राइट थिंग एट द राइट टाइम, दिस विल एनेबल इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री टू इंश्योर कि पीपल आर, जो इन्फ्लुएंसर बडिंग इन्फ्लुएंसर्स हैं, दे आर काइंड ऑफ चेकिंग उनका कंटेंट बिफोर इट गोज आउट टू द मीडिया। एग्री। तो आई समवॉट ऑल्सो फील दिस इज अ गुड वे कि ये जो वेव आई है, मे बी दिस इज द राइट टाइम वेयर पीपल स्टार्ट थिंकिंग कि हम कंटेंट कैसे आउटलीश करेंगे यहाँ पे बाहर इंडस्ट्री में। तो 2025 में अगर आप उस पर्सपेक्टिव से पूछें तो यस, रेगुलेशन विल हैपन एट अ मच लार्जर कॉन्टेक्स्ट दिस ईयर। अच्छा, एक और चीज़ मुझे याद आई UGC के बारे में, ये बहुत ज़्यादा चल रहा है, ठीक है, एंड जो छोटे इन्फ्लुएंसर्स हैं, बिल्कुल, ठीक है, माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं उसको, बिल्कुल करेक्ट। तो माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स को इस चीज़ का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है कि UGC जो कंटेंट आता है, तो जनरली व्हाट पीपल थिंक UGC कंटेंट इज लाइक सम ले पर्सन्स के थ्रू वो वीडियो शूट करते हैं, लाइक अ फीडबैक एंड रिव्यूज ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, करेक्ट। अगर ये चीज़ आती है मार्केट के अंदर, तो मैंने काफ़ी लोगों से बात की कि जैसे नहीं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आर गेटिंग डेड और नहीं चलेगा ऐसा वैसा। आई नो दैट इट इज़ कम्प्लीटली इंक्रीजिंग, ठीक है। आई रेड समवेयर इट इज़ इंक्रीजिंग बाय 25% ऑफ CAGR एवरी ईयर, लाइक 2000 करोड़ के से भी ज़्यादा का बिजनेस ये इंडस्ट्री कर सकती है नेक्स्ट फ्यू ईयर्स के अंदर। सो जो इन्फ्लुएंसर्स अभी आ रहे हैं या ऑलरेडी दे आर डूइंग गुड कंटेंट अपार्ट फ्रॉम द कंट्रोवर्शियल कंटेंट, ठीक है, लाइक इट्स नॉट लाइक दैट कि अभी जैसे होता है ना मार्केटिंग के अंदर काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, ठीक है। मैं SEO बैकग्राउंड में आता हूँ तो देयर आर मेनी इन्फ्लुएंसर्स इन मार्केटिंग लाइक अमित तिवारी एंड ऑल, सो वो टिप्स देते हैं, कुछ कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, करेक्ट। तो दिस टाइप्स ऑफ इन्फ्लुएंसर्स को भी सोचना चाहिए इस चीज़ के बारे में, वो कैसा अपने आप को शेप में ऑडियंस बिल्ड करेगा, राइट। तो टू अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन, आप कह रहे हैं कि UGC क्रिएटर्स वर्सेस बड़े इन्फ्लुएंसर्स, एग्जैक्टली, कि किस तरीके से दोनों को अपना कंटेंट डालना चाहिए टू मोनेटाइज इट, राइट? मोनेटाइज इट, ओके। सो UGC क्रिएटर्स और माइक्रो क्रिएटर्स की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है, यू आर एब्सोल्युटली राइट। जो माइक्रो क्रिएटर्स और UGC क्रिएटर्स हैं, वो ब्रांड्स क्यों उनके साथ पार्टनर करना चाहते हैं वो आपको पहले समझा देती हूँ कि उनका ROI हायर होता है और उनका एक्सपेंडिचर होता है वो कम होता है। ब्रांड्स उनको 5000 रुपीज़ पर रील दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि मुझे इसकी एड वीडियो राइट्स दे दो, और वो एड चला रहे हैं, राइट। तो इससे क्या हो रहा है कि ब्रांड को वो पैसे भी नहीं देने पा रहे। सॉरी टू इंटरप्ट यू, एड वीडियो राइट्स क्या होता है? राइट, सो एड वीडियो राइट्स क्या
होता है, मान के चलिए आप एक इन्फ्लुएंसर है, मैंने एज अ ब्रांड आपको रीच आउट किया, मैंने बोला कि मेरे को आपकी एक वीडियो चाहिए 60 सेकेंड की जिसमें आप मेरे ब्रांड के बारे में बात कर रहे हैं, और वो वीडियो मैंने ऑब्वियसली अपने प्लेटफॉर्म पे मेटा और गूगल पे चलाया, उस पर मैंने बजट डाला कि मैं इतने बजट का ये मैं ऐड चलाऊंगा इन दीज प्लेटफॉर्म्स, और उससे मुझे अपना ट्रैफिक मिलता है ऑन माई वेबसाइट और सर्विस और प्रोडक्ट, तो मेरे को लीड जनरेशन होता है थ्रू दैट एड जो मैं चला रही हूँ। तो दिस इज मच बेटर इन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इंडस्ट्री। क्यों? मान के चलिए एक बड़े इन्फ्लुएंसर पे करोड़ों खर्च करके कोई आरओआई ना है, सोचिए, और एक माइक्रो इन्फ्लुएंसर है जिसने बहुत अच्छा कंटेंट बनाया है, बहुत एस्थेटिक लुकिंग बनाया है, और उससे उसको आरओआई आ रहा है। हाँ। तो रिस्क अगर एनालिसिस में एज अ ब्रांड करूँ तो मेरा रिस्क इज हायर विद द बिग इन्फ्लुएंसर वर्सेस स्मॉलर विद द माइक्रो इन्फ्लुएंसर। एग्री। तो अभी उसके ऊपर आते हैं जो हम लोग बात कर रहे थे यूजीसी का कंपैरिजन में, सो कैन यू कंटिन्यू ऑन दैट? Yes, on the micro influencer versus influencer, mega influencer stuff, जो मेगा इन्फ्लुएंसर होते हैं वो बड़े इसलिए बनते हैं क्योंकि उनको एक लॉयल्टी ऑडियंस मिल चुकी है, राइट? एक ऑडियंस ऑफ मिलियंस ऑफ फॉलोइंग, मतलब कि आपके पास एटलीस्ट वो लोग हैं जो आपका कंटेंट रेगुलरली फॉलो करते हैं। तो ब्रांड्स वहाँ पे क्यों मोनेटाइज करते हैं बड़े इन्फ्लुएंसर्स के साथ? क्योंकि उनको पता है कि मेरे को एटलीस्ट इतनी व्यूअरशिप गारंटीड मिलेगी। एग्री। राइट तो मुझे अगर मैं बात करी कि मुझे अगर ध्रुव राठी के साथ काम करना है, या फिर मुझे एल्विश यादव के साथ काम करना है, या किसी भी इन्फ्लुएंसर के साथ काम करना है, मुझे इतने व्यूज़ गारंटीड मिलेंगे, मैं इतना अपना टॉप ऑफ माइंड अवेयरनेस, इतना मैं अपना टॉप ऑफ लाइन फनल क्रिएट कर पाऊंगा बाय पार्टनरिंग विद दैट इन्फ्लुएंसर। यू विल नोटिस कि बड़े इन्फ्लुएंसर्स के साथ यूजली बड़े ब्रांड्स एसोसिएट होते हैं, क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता कि मुझे अपना प्रोडक्ट बिकवाना है, उनका प्रोडक्ट उनको चाहिए कि अवेयरनेस क्रिएट करे। एग्री। सो दिस इज द डिफरेंस। तो छोटे इन्फ्लुएंसर्स के साथ मोस्टली ब्रांड्स का ये होता है कि भाई आरओआई कहाँ से निकाले, और बड़े इन्फ्लुएंसर्स का ये होता है कि उनके साथ ब्रांड डील्स कैसे क्रैक करें, ठीक है, अवेयरनेस किस लेवल पे करें। तो अच्छा, ब्रांड्स को क्या देखना चाहिए, किस टाइप के इन्फ्लुएंसर्स? अभी एक जैसे आप एजेंसी चला रहे हो, करेक्ट, आपके पास ब्रांड्स भी है, आपके पास इन्फ्लुएंसर्स भी है, करेक्ट, आप क्या गाइड करोगे कि ब्रांड को किस टाइप के इन्फ्लुएंसर्स को फोकस करना चाहिए? जैसे व्लॉगर्स हो गए, या फिर कंटेंट क्रिएटर्स हो गए, कॉमेडियंस, लाइक कंटेंट जो अलग टाइप का क्रिएट होता है, जैसे कॉमेडीज होती है, या फिर ट्रैवल्स होता है, तो व्हाट टाइप ऑफ ब्लॉगर्स दे हैव टू टारगेट? हाँ, सो हर ब्रांड पे डिफर करता है। लाइक आई ऑलवेज से ड्यूरिंग माई लेक्चर्स ऑल्सो विद स्टूडेंट्स, मेरे को जितना समझ आता है कि जो ब्रांड सीरियस वाले होते हैं उनको लॉन्ग फॉर्मेट में करना चाहिए विद सीरियस इन्फ्लुएंसर्स लाइक फाइनेंस, इंफरटेनमेंट, न्यूज़, राइट? मान के चलिए एक ब्रांड पोजिशनिंग है, एग्जाम्पल लेती बोल्ड केयर का, नाउ दैट्स अ ब्रांड विच इज ऑन सेक्शुअल वेलबींग, तो वो एक ब्रांड है जहाँ पे वो डेयरिंग मूव्स कर सकता है, वो रोस्टर्स के साथ कर सकता है पार्टनर, वो पार्टनर कर सकता है विद पीपल हु पुट प्रैंक वीडियोस, राइट, हु पुट अ लॉट ऑफ वीडियोस व्हिच इज मेनली फोकस्ड ऑन एंटरटेनमेंट। तो बोल्ड केयर एज अ ब्रांड विल फिट इनटू दिस कैटेगरी, बट बोल्ड केयर एज अ ब्रांड विल नॉट फिट इनटू द कैटेगरी ऑफ अ फाइनेंस इन्फ्लुएंसर, राइट? तो आपका ब्रांड का ऑडियंस मैच करना चाहिए आपके इन्फ्लुएंसर के ऑडियंस से। अगर वहाँ पे परफेक्ट मैच है तो इट्स अ परफेक्ट मैच मेड इन हेवन। निश इंडस्ट्री के इन्फ्लुएंसर्स को ढूंढो, बिल्कुल, ठीक है, और उनके साथ कोलैबोरेट करो। बिल्कुल। बाकी तो बहुत सारी चीज़ें होती है उसके अंदर आरओआई कैलकुलेट करना। करेक्ट। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दोगे उसको? जी बिल्कुल। आई थिंक 99% इन्फ्लुएंसर एजेंसीज को नहीं पता कि ब्रांड्स कैसे आरओआई कैलकुलेट करते हैं। मोस्टली ऊपर की बात होती है कि एंगेजमेंट रेट कितना है, व्यूज़ कितना है, कमेंट्स कितने आए हैं, राइट? बट उसके आगे की कहानी मुझे पता है क्योंकि मैं ब्रांड साइड से रही हूँ, राइट? तो मान के चलिए एक एक्स इन्फ्लुएंसर ने वीडियो डाली एक लिंक के साथ डिस्क्रिप्शन पे और पिन कमेंट पे, अब उस लिंक को ट्रैक किया जाता है कि उससे कितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं ऐप, और ऐप के अंदर भी वो कहाँ मूव कर रहे हैं, मान के चलिए, ठीक है? तो जैसे हम लोग जब बात करते हैं ब्रांड साइड की, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक मेजर नहीं करते, उनके पास पावर होती है देखने के लिए कि एक एक्स इन्फ्लुएंसर से कितने लोग उसका कूपन कोड यूज करके आए हैं। Exactly. तो लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप्स का बेसिस ही यही होता है। मान के चलिए उनका बहुत अच्छा उनको आरओआई आया कैक बेसिस पे, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट के बेसिस पे, तो जितना उन्होंने पैसा लगाया उनको उतना रेवेन्यू वापस आ गया, तो वो उनके साथ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप करते हैं। मान के चलिए मैंने 1 लाख रुपए लगा दिए और मुझे एक भी कस्टमर नहीं आया, तो इट्स अ फ्लॉप पार्टनरशिप। तो दिस इज हाउ आरओआई इज बीइंग मेजर्ड एट अ वेरी लार्जर स्केल। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज नो लॉन्गर अबाउट बिजनेस एंड अवेयरनेस, इट्स एक्चुअली अबाउट क्रिएटिंग कन्वर्जन्स। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि एजेंसी है एंड
इन्फ्लुएंसर्स है, बट इन्फ्लुएंसर्स के पास खुद के मैनेजर्स भी होते हैं, ठीक बिल्कुल। है, जो सारी चीजें मैनेज करते हैं। बिल्कुल। तो टैलेंट मैनेजमेंट के ऊपर आई वांट टू डिस्कस। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आपने मतलब आपने टैलेंट मैनेजर्स को वैसे देखा है, कभी मिले मिले Yes, तो yes. कैसा लगा आपको? लगा कि पूरा टाइम कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं? या ऑफ कोर्स सो हाँ, इसको लेके मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में मेरे फ्रेंड्स के साथ जो मैंने देखा है कि टैलेंट मैनेजर्स का बहुत ही रोल ना बहुत ही ब्लर्ड है कि उनके साथ कभी कभी आप अपनी बाउंड्रीज क्रॉस कर लेते हैं कि उनको अपना पीए ही बना लेते हैं। अच्छा। टैलेंट मैनेजर का काम होता है कि आपको जो बिजनेस आ रहा है उसको एग्जीक्यूट एंड टू एंड करें, फ्रॉम द लीगल टू ऑप्स टू एक्चुअली गेटिंग इट डन टू द लाइफ, जो पेमेंट वाला सेगमेंट होता है वहां तक। तो एक सर्कल को कंप्लीट करते हैं टैलेंट मैनेजर्स, राइट? Correct. बट इस सर्कल के आउटसाइड में वो लोग 50 चीज़ें और थोपने लग जाते हैं कि मेरे लिए मान के चलिए मेरी एक फ्रेंड थी तो उनको ये बोला गया था कि मेरे लिए ग्रोसरी लेके आओ। तो दिस काइंड ऑफ अ प्रैक्टिस इज सो रॉन्ग इन द इंडस्ट्री कि टैलेंट मैनेजर्स के लिए रोल जो है वो एकदम सेट नहीं है बाउंड्रीज के साथ। तो दिस इज वेयर एज अ पर्सन आई वांट टू मेक दिस डिफरेंस कि अगर मैं हायर कर रही हूँ टैलेंट मैनेजर तो आई एम कीपिंग दैट लाइन स्ट्रेट वेयर दे आर नॉट डूइंग थिंग्स विच दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू डू। तो दैट्स व्हाट आई फील। बाकी और भी रोल्स के बारे में बताती हूँ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में। मोस्टली क्या होता है इस इंडस्ट्री में, लोगों को लगता है कि इट्स अ वन मैन जॉब, बट देर आर एक्चुअली प्लेथोरा ऑफ रोल्स। एंड इसमें एक्चुअली अगर आप स्टैटिस्टिक्स पढ़े ना तो एम्प्लॉयमेंट रेट फॉर दिस इंडस्ट्री abnormally high. इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे। Yeah, it is actually increasing day by day, especially in the agency segment, because आपको एक वर्कफोर्स चाहिए टू डू क्लाइंट सर्विसिंग, आपको चाहिए बीडी का बंदा, सेल्स का बंदा, टैलेंट मैनेजर आपको चाहिए, और आपको चाहिए एक बंदा जो एक्चुअली में वो जो इन्फ्लुएंसर लिस्ट होती है ना वो बनाए। उसका काम सिर्फ ये होता है कि मैं राइट इन्फ्लुएंसर स्काउट करूं, नेगोशिएट करूं, लिस्ट बनाऊं और ब्रांड को टाइमली एफर्ट में भेजूं। सो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हैज बिकम डाइवर्स. Like it is actually about multiple hats which people are wearing, and that is what is making the agencies grow faster. चलो आई एग्री, बट अगर जो इन्फ्लुएंसर छोटा है, ठीक है, उसके पास तो अपॉर्चुनिटीज नहीं है टू स्पेंड लॉट्स ऑफ मनी बिल्कुल ऑन टैलेंट। कुछ टिप्स उसके लिए बता दो, क्योंकि वो कैसा मैनेज करेगा, बिकॉज ही और शी जस्ट स्टार्टेड समथिंग एंड दे गॉट few thousand of followers or subscribers. बिल्कुल Correct? बिल्कुल. So obviously he or she is not able to hire multiple roles. Of course. So उसके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज है या एजेंसी खुद सारी चीजें कर सकती है उनके लिए? नहीं एजेंसीज नहीं करती हैं। एजेंसीज सपोर्ट करती हैं। मान के चलिए कि XYZ इन्फ्लुएंसर आता है और बोलता है कि मेरे को प्रोडक्शन में हेल्प चाहिए, तो मैं आपको रूट करवाऊंगी टुवर्ड्स दैट पर्सन। बट वी आर नॉट, अनदर गुड पॉइंट दैट यू आर मेकिंग, पीपल थिंक कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसीज लोगों का सोशल मीडिया संभालती है, विच इज नॉट ट्रू। अच्छा, आपके फॉलोअर्स नहीं बढ़ाएगी एजेंसी, बट आपको हेल्प करेगी इनटू मेकिंग द राइट कंटेंट फॉर योर ऑडियंस। यस। दूसरा क्वेश्चन ये आता है जो कि एडिटिंग में मेरी हेल्प करेगी या नहीं करेगी, या मेरे को वो प्रोवाइड करेगी या टीम ऑफ प्रोडक्शन पीपल। सी दिस वेरीज पीपल टू पीपल। मान के चलिए एक इन्फ्लुएंसर ऑनबोर्ड होते टाइम आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में डिस्कस कर रहा है तो वो डिस्कस हो सकता है, बट दिस इज नॉट द नॉर्म। कि आपके KRA में, एजेंसी के KRA में ये नहीं होता कि आप छोटे इन्फ्लुएंसर को अगर ला रहे हो तो उनको आप ये बैकिंग दो। इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव डिस्कशन टू हैव विद इन्फ्लुएंसर्स व्हेन यू आर ऑनबोर्डिंग देम एज एक्सक्लूसिव्स। okay, that's great insight. So there are multiple things that I wanted to discuss with you. So हमने ये देख लिया कि क्या टैलेंट मैनेजमेंट पे बात कर ली, ये सारी चीज़ें हम लोग ने देख ली, एजेंसीज एंड ऑल, बट इन टर्म्स ऑफ कमर्शियल्स, ठीक है, तो एक इन्फ्लुएंसर के साथ जब डील होती है किसी ब्रांड की, तो देयर आर मल्टीपल वे ऑफ कमर्शियल्स, ठीक है, तो वो क्या क्या चीज़ों पे काम कर सकता है, और इफ़ यू गाइड समवन कि आपको कौन सा कमर्शियल टाइप इज गुड फॉर यू, लाइक फॉर एग्जांपल कमीशन बेसिस पे या जस्ट फॉर सम फिक्स्ड कॉस्ट, करेक्ट, तो ये सारी चीज़ के बारे में थोड़ा सा डिटेल में आप बता सकते हो क्या? हाँ, मतलब जितना मुझे क्वेश्चन समझ आया, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अफिलिएट मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, या फिर मान के चलिए कि ROI बेस्ड मार्केटिंग। एग्जैक्टली। तो उसमें डिफरेंस क्या है और बेस्ट तरीका क्या है टू फिगर इट आउट, राइट? फॉर एन इन्फ्लुएंसर उसको कमर्शियल कैसे डिसाइड करने चाहिए किसी ब्रांड के साथ में? तो मान के चलिए कि आप एक माइक्रो इन्फ्लुएंसर हैं और आपको एक कोलैब मिल रहा है जहाँ पे आपको एक प्रोडक्ट बेचना है और उसका एक सर्टेन परसेंटेज आपको मिलेगा। अब ये माइक्रो इन्फ्लुएंसर के लिए बहुत अच्छा डील है, मैं बताती हूँ क्यों। एक तो आपको लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप मिलता है
कि आपको उसके साथ ब्रांड के साथ आपको रेगुलरली प्रोडक्ट्स आते रहेंगे, आप यूज़ भी कर सकते हैं और ऑब्वियसली आप उनको बेच रहे हो तो उनका एक सर्टेन परसेंटेज आपको अमाउंट ROI आ रहा है। ये ठीक है, कमीशन हो गया, ये कमीशन हो गया, ठीक है। यस, वो आपका अफिलिएट मार्केटिंग हो गया कि आपकी लिंक के थ्रू आपको इतने लोग खरीद रहे हैं और आपको उसका परसेंटेज मिल रहा है। दूसरा होता है जो आपने बात की कि मेरे को एक फिक्स्ड अमाउंट मिलेगा उस वीडियो का और मैं वो पे करके आगे मैं बढ़ूंगा, मैं उसका प्रमोशन करूंगा और मैं आगे बढ़ूंगा। सो आई थिंक माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स के लिए अफिलिएट मार्केटिंग जो मैं डिस्कस कर रही हूँ इज़ अ वेरी गुड डील, जहाँ पे आप ब्रांड के साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट रखते हो, वेयर एज मोस्टली माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स किस चीज़ से स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि ब्रांड डील्स उनको नहीं मिलती हैं। तो अफिलिएट वाला जो मेथड है, जो लेवरेज है, दैट इज़ मच बेटर टू क्रिएट द काइंड ऑफ वेल्थ जनरेशन दैट दे वांट इन द बिगिनिंग। शुरू में क्या चाहिए होता है कि आपको एक पुश मिले बेसिक सा, जिससे आप मोटिवेटेड रहो, राइट? तो अफिलिएट मार्केटिंग हेल्प्स देयर। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, एज यू ग्रो इन योर करियर, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करियर, यू शुड पुश असाइड अफिलिएट मार्केटिंग एंड गो फॉर दीज फिक्स्ड ब्रांड डील्स दैट यू आर सेइंग कि मैं एक रील का इतना ही चार्ज करूंगी, मैं एक इवेंट अटेंडेंस का इतना ही चार्ज करूंगी। That is going to help you in the longer front. तो it should be a step by step method कि आप ये मत सोचो कि आपने एक चैनल खोल दिया तो आपको इन्फ्लुएंसर ब्रांड्स एकदम ऐसे आ जाएंगे बारिश में। तो यही बात है कि आपको ये चीज़ वे करनी पड़ेगी, अपने प्रोज एंड कॉन्स, द मिनट यू स्टार्ट योर करियर इन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। अभी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स है, ठीक है, जो खुद के ब्रांड्स भी लॉन्च कर रहे हैं। बिल्कुल, आई थिंक जन्नत जुबैर लॉन्च नायाब, ठीक है, एंड ओजी परफ्यूम लॉन्च बाय आशीष चंचलानी, ठीक है। सो बहुत सारा कंटेंट दे पब्लिश्ड, ठीक है, एंड दे क्रिएट देयर ओन ब्रांड्स एज वेल, ठीक है। अब क्या होता है, जो छोटे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना, दे इन्फ्लुएंस विद द बिगर इन्फ्लुएंसर्स, ठीक है, बहुत जल्दी स्टार्ट कर देते हैं कि खुद का ब्रांड्स। काफ़ी जो ब्रांड्स है ओपन होते हैं और बंद भी हो जाते हैं बिकॉज विद रॉन्ग डायरेक्शंस एंड रॉन्ग टाइम प्रमोशंस एंड ऑल सारी चीज़ें, ठीक है। बट इसमें क्या होता है, जब काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स अपना खुद का ब्रांड लॉन्च करते हैं, ठीक है, तो दे प्रॉब्ली दे मोर फोकस ऑन देयर ओन ब्रांड्स। करेक्ट। अब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज बेसिकली फॉर अ ब्रांड डील्स एंड कोलैबोरेशंस ओनली फॉर अदर ब्रांड्स। करेक्ट। सो ये किस तरह से मैनेज कर सकते हैं वो सारी चीज़ें, बिकॉज काफ़ी सारे ब्रांड्स की ये डील भी होती है कि जैसे फॉर एग्जांपल आशीष चंचलानी हैज़ अ परफ्यूम ब्रांड, अब फ्यूचर में उनको अगर परफ्यूम ब्रांड को प्रमोट करना है तो प्रॉबेबली देयर आर सम इश्यूज, करेक्ट? बिल्कुल। सो ये सारी चीज़ें हो सकती है। बिल्कुल। सो माय कंसर्न इज दैट कि जब एक इन्फ्लुएंसर अपना ब्रांड लॉन्च कर रहा है या किसी के साथ ब्रांड कोलैबोरेट कर रहा है तो कौन से टर्म्स को बहुत इंपॉर्टेंटली देखना चाहिए। So you are right. अभी जैसे recently फुकरा इंसान has also launched his energy drink brand called Focus. तो obviously वो एक नॉन कम्पीट बन जाता है कि वो किसी और एनर्जी ड्रिंक ब्रांड के साथ एसोसिएट नहीं कर सकते, राइट? तो एक ज़माना था जब हमारे शाहरुख खान ऑफ द वर्ल्ड जो थे सिर्फ वही डोमिनेट करते थे कि अपना अगर किसी ब्रांड को उन्होंने एंडोर्स किया तो लोग पागलों की तरह वो खरीदते थे, राइट? बट अब ये मार्केट इतनी बड़ी हो गई है कि इन्फ्लुएंसर्स और ब्रांड्स का इतना क्लोज रिलेशनशिप हो गया है कि हर एक ब्रांड अब इन्फ्लुएंसर्स के पास ज़्यादा जाना चाहता है फॉर दैट ऑथेंटिसिटी एंड फॉर रिलेटेबिलिटी। अब वो इन्फ्लुएंसर का ना एक लाइफ साइकिल होता है, मान के चलिए, अगर वो एक पीक तक पहुंच चुका है ना, उसके बाद वो पक्का अपने बिजनेस के बारे में सोचेगा कि कैसे उसको एक पोर्टफोलियो बनाना है अपने लिए, राइट? सो द नेम्स दैट यू आर सेइंग कि आशीष चंचलानी, फुकरा इंसान एंड मेनी मोर, सो दे हैव स्टार्टेड देयर ओन बिजनेस बिकॉज दे नो कि नाउ दे हैव बिल्ट अ लॉयल ऑडियंस, right? Exactly. Now they have built people who will be ready to spend money for them if they are actually selling the right product in the market. That also it should be a product fit that they're giving कि उसमें एक बात हो जिससे बंदा सोचे कि यार ये अगर ये बेच रहा है तो कुछ तो बात होगी, राइट? ऑन द क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड कि ऑब्वियसली उनका एक एक्सक्लूसिविटी बन जाता है विद दैट ब्रांड, तो वो वाले ब्रांड के साथ दूसरे सिमिलर ब्रांड्स के साथ वो नहीं कर सकते एंडोर्समेंट्स। बट विद दिस फैक्ट आई वुड से कि this is a whole new generation of brand building and business that is opening up. It's very exciting actually, to be honest, कि हमारे influencers जब इतने बड़े हो रहे हैं कि they are becoming owners of their own businesses and which will give rise to bigger and bigger marketing ideas. Agree. Influencers कंटेंट के लिए किंग होते हैं, हाँ. तो जब वो कंटेंट अपने ब्रांड के लिए बनाएंगे तो इट वुड बी अ फैंटास्टिक वे टू सी कि भाई किस तरीके के लोग आ रहे हैं और किस तरीके की बातें चल रही है ब्रांड के अराउंड, क्योंकि दे आर दैट क्रिएटिव। तो मेरे को इसी आपसे बात करते हुए ये एक्चुअली इनसाइट फील हो रही है कि इन्फ्लुएंसर्स नाउ आर बिकमिंग मार्केटियर्स। Exactly. मतलब आपका MBA वाला बंदा वो चीज क्रैक नहीं कर पा रहा वायरलिटी विद हिज कैंपेन्स। Actually, I'm telling you, influencers are more talented than a
professional marketer. I बिल्कुल। personally feel this. बिल्कुल। I coming from the marketing background, last 10-12 years I'm doing the marketing. करेक्ट ठीक है, बट मुझे 10 साल बाद ये रियलाइज हुआ कि पॉडकास्ट करना चाहिए, बिल्कुल जबकि मैं पॉडकास्ट सुन रहा हूँ या पॉडकास्ट को फॉलो कर रहा हूँ सिंस 2019 और 2018. बिल्कुल ठीक है, बट आई नेवर थॉट अबाउट इट कि यार जब मैं दूसरों को मार्केट कर सकता हूँ, दूसरों के लिए सारी चीज़ें कर सकता हूँ, तो खुद के लिए मार्केटिंग क्यों नहीं कर सकता. इट्स वेरी कॉमन. आप किसी भी ब्रांड या बड़ी ब्रांड है जो मार्केटिंग करती है, या कोई ऐसा बंदा है जो मार्केटिंग किसी के लिए पोर्टफोलियो हैंडल करता है, करेक्ट. अब उनके पर्सनल पोर्टफोलियोज देखो, उनका खुद का पोर्टफोलियो अपडेट किए हुए साल हो जाते हैं. बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली. और कई बार मैंने ये चीज़ भी नोटिस की है कि काफ़ी सारे जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, दे कम अप विद द वेरी ब्रिलियंट आइडियाज ऑफ मार्केटिंग. ठीक है, और अक्सर मार्केटर्स ऐसा होता है कि वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग कहते हैं कि भाई ऐसा बोल दो, वैसा कर दो, ऐसा कर दो. बिल्कुल बट व्हेन इट्स कम टू मार्केटर, आई मीन इन्फ्लुएंसर्स, दे कम अप विद द ग्रेट आइडिया. स्पेशली आई फाउंड द tier 2 and tier 3 एरियाज के जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, ठीक है, उनके पास बहुत बड़े सेटअप नहीं होते, ठीक है, बट वॉट एवर दे डू, ठीक है, कंटेंट तो वो क्रिएट कर ही रहे हैं, ठीक है, एज पर देयर स्किल्स एंड नॉलेज, बट दे आर कमिंग विद द ग्रेट एंड ब्रिलियंट आइडियाज ऑफ प्रमोटिंग इट. बिल्कुल बिल्कुल. तो ये बहुत अच्छी चीज़ है. अच्छा, मुझे एक और चीज़ याद आ गई इस चीज़ से, ठीक है. सो कंटेंट क्रिएशन के ऊपर जो भी इन्फ्लुएंसर्स है, इन्फ्लुएंसर्स है नहीं बिकॉज दे वांटेड टू बी अ इन्फ्लुएंसर और अ कंटेंट क्रिएटर, ठीक है, दे वांटेड टू स्टार्ट द जर्नी. सो व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट दे हैव टू क्रिएट टू ग्रैब द गुड ऑडियंस, देयर नीश, एज वेल एज कि उनका अच्छा एंगेजमेंट बिल्ड हो. बिल्कुल, as well as obviously followers or subscriber increase हो fast. बिल्कुल. So what type of content they have to start with? बिल्कुल. So like I previously said, influencer marketing is going to get very serious in 2025. आप अब रैंडम चीज़ें बोल के वायरल नहीं हो सकते हैं. अब आपको पकड़ना पड़ेगा अपना नीश, अपना स्किल सेट, और उसको ग्लोरीफाई करना पड़ेगा टू एन एक्सटेंट दैट यू कैन गेट वायरल. तो आपका कोई भी स्किल सेट है जिसमें आपको लगता है कि यू आर कॉन्फिडेंट इनफ टू पुल इट कंसिस्टेंटली एंड प्लस यू आर पैशनेट इनफ टू डू इट. मान के चलिए कि आपके पास स्किल सेट है बट आप पैशनेट नहीं अबाउट इट, तो कोई फायदा नहीं है, राइट? तो इट्स अ वेरी गुड अमेलगमेशन ऑफ टू थिंग्स दैट यू नीड टू यूनाइट इन ऑर्डर टू क्रिएट अ प्रॉपर्टी दैट सस्टेन्स फॉर ईयर्स, राइट? क्योंकि आपको पता है इन्फ्लुएंसर लैंडस्केप पूरा कितना चेंज हो रहा है, हर साल कुछ ना कुछ नया आ रहा है. तो यू विल हैव टू राइड विद द ट्रेंड्स, कीप योर हेड इन द ग्राउंड कि मेरे को रोज हसल करना पड़ेगा, एंड शोकेस योर स्किल सेट इन अ मैनर विच इज प्रोवाइडिंग अ सर्टन वैल्यू टू द ऑडियंस. It can be entertainment, it can be giving advices on relationships, it can be about maybe problem solving your I would say maybe your corporate life, right? But it should be coming from a place of a lot of knowledge and authenticity. मतलब अब रैंडम बातें नहीं चलेंगी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में. मैं आप इतना समझ गए होगे. टुडे सिनेरियो इज एक्चुअली अ शोकेस ऑफ दैट. आई एग्री कंप्लीटली. अगर टुडे सिनेरियो देखने के बाद जो लोग ये सोच भी रहे कि हमको बनना है, ठीक है, इन्फ्लुएंसर बनना है या कंटेंट क्रिएटर बनना है, दे हैव टू थिंक अबाउट इट कि अब किस टाइप का कंटेंट चलेगा, मेरी बाउंड्री लाइन क्या है, मेरे लिमिटेशंस क्या है. इससे मेरे को वही लगता है कि आप गाली दे के वायरल जरूर हो सकते हो, बट क्या आपको गाली दे के ब्रांड्स मिलेंगे? ये क्वेश्चन एक्चुअली मैं ऑडियंस को पूछना चाहूंगी. बिकॉज आप इन्फ्लुएंसर बनते हो पैसे कमाने के लिए, राइट? और ब्रांड उनको पैसा देगा जिसका सिनोनिमस कंटेंट बनता है उनके साथ, प्लस ब्रांड वैल्यू मैच होती है, राइट? तो अगर आप पूरा टाइम सोच रहे हो कि आप रोस्टिंग करते रहोगे या फिर आप गाली दोगे या फिर आप ऐसी चीज़ें करोगे, तो कहीं ना कहीं बैकफायर करता है आपकी मोनेटाइजेशन वैल्यू को. तो मेरे को जितना समझ आता है कि इट्स अ टफ लाइन टू फॉलो, बट आपको एक चीज़ बैलेंस आउट करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू मोनेटाइज योर कंटेंट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. तो आपने क्वेश्चन बहुत सही पूछा कि जब इन्फ्लुएंसर अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है तो उसको आप ये सब चीज़ें ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए अगर पैसा कमाना आपका मोटिव है तो. अच्छा, नाउ आई एम कमिंग टू दैट. इफ द कंटेंट क्रिएटर स्टार्ट द कंटेंट जर्नी, वी ऑलरेडी स्पोक ऑन दैट कि उनको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, लिमिटेशंस क्या ध्यान रखनी है, ठीक है. आई वांटेड टू आस्क योर टेक ऑन दिस. हाउ डू यू हैंडल if you're handling someone's portfolio, something like this, and if you see some controversies around them? Correct. So how you manage? That's a very good question कि अगर हमारे पास कुछ इन्फ्लुएंसर्स है जो कंट्रोवर्शियल हैं, तो उनके साथ हमारा एक्चुअली में सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि उनको एक सही डायरेक्शन में लाना, right? Crisis management is one of the biggest responsibilities of an agency, of the talent managers that are working in that agency. कि लाइफ में ना
हर इन्फ्लुएंसर का एक आता है कि आपका एक कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी से आप जुड़े हो ही जाते हो, चाहे आप कुछ भी बोलो, चाहे आप कुछ भी करो। तो उसको मैनेज कैसे करना है और कैसे उसका एक जो इमेज है, पब्लिक इमेज है, वो खराब नहीं करना। तो अभी तो बहुत ही रिसेंटली एल्विश यादव आए, तो वी हैव जस्ट स्टार्टेड डूइंग दैट, बट धीरे धीरे करके आर एक्चुअली प्लान विद एल्विश यादव एंड अदर सर्टेन इन्फ्लुएंसर्स इज गोइंग टू बी टू एंश्योर कि जो चीज़ें आप पब्लिक इमेज में आ रही हैं वो किस तरीके से आ रही हैं, कम्युनिकेशन क्या जा रही है और किस तरीके से जा रही है। तो आई थिंक दैट बिकम्स द मेजर फैक्टर। मान के चलिए अब ये रणवीर अलाहाबादी वाली कंट्रोवर्सी लीजिए, तो मेरे को लगता है कि अब ना आईपी बिल्डिंग बहुत ज़रूरी हो गया है। आईपी बिल्डिंग इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, जिसका मतलब होता है कि आप किसी शो के पार्ट बन रहे हो एज अ होस्ट, एज अ पार्टिसिपेंट और एज अ जज, और यू आर प्लेइंग अ वेरी बिग रोल इन दैट आईपी, राइट। तो एज एन एजेंसी जो उस इन्फ्लुएंसर के साथ जुड़ी हुई है, उनको बैठ के एक बार डिस्कस जरूर करना चाहिए कि ये जो प्लेटफॉर्म है क्या ये आपके लिए परफेक्ट मैच है या नहीं, राइट। क्योंकि मेरे को इतना फील हुआ है कि many influencers are under big scrutiny because of XYZ reasons, but कुछ लोग avoid कर सकते थे to going into that show to avoid that kind of backlash. Agree. तो मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। प्लेटफॉर्म के लिए आई कम्प्लीटली अग्री विथ यू, ठीक है, क्योंकि मुझे भी ये लगता है कि द कंट्रोवर्सी वी हैव सीन द करंटली गोइंग ऑन, सो आई थिंक ऐसा नहीं है कि प्लेटफॉर्म्स नहीं है, ठीक है, देयर आर लॉट्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स आर अवेलेबल, वी कैन सी द नेटफ्लिक्स एंड अमेजॉन प्राइम्स आर डूइंग दिस, ठीक है, वी हैव सीन द अब्यूजिंग वर्ड्स इन देयर सीरीज एंड शोज एंड ऑल, ठीक है, या फिर वी कैन सी इन फॉरेन कंट्रीज एज वेल, ठीक है, बिग ब्रदर शो, करेक्ट, इससे बड़ा कंट्रोवर्शियल शो क्या रहेगा जो मार्केट वहाँ पर है, ठीक है, एंड द इंडस्ट्रीज आर कम्प्लीटली चेंजिंग एंड अगेन एंड अगेन वी हैव सीन डे बाय डे वी हैव सीन द लॉट्स ऑफ आई कैन से द प्लेटफॉर्म्स आर कमिंग, ठीक है, फॉर अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स, करेक्ट। ठीक है, सो माय कंसर्न इज फॉर दोज आर क्रिएटिंग अ कंटेंट लाइक दिस कि जो थोड़ा सा ऐसा है कि किसी के सेंटिमेंट हर्ट हो सकते हैं, या फिर इट इज़ फॉर सर्टन एज और सर्टन टारगेट ऑडियंस ओनली, ठीक है, लाइक जो लोग सुनील पाल को सुनते हैं, ठीक है, सो शायद वो समय रैना को नहीं सुने, बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि दोनों के कंटेंट बोथ आर कॉमेडियंस बट बोथ आर द कंप्लीटली डिफरेंट कंटेंट क्रिएशन, करेक्ट। स्टैंड अप का जो अभी चला है बहुत सारा ट्रेंड हो गया, तो देयर आर मेनी पीपल आर कमिंग ऑन दैट, तो माय ऑलवेज थॉट ऑन दैट कि आप ऐसा प्लेटफॉर्म चूज करो दैट शुड नॉट बी अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, पब्लिक इन अ सेंस नॉट फॉर फ्री फॉर एवरीवन, ठीक है, एंड इट शुड बी प्रॉपर कॉपीराइट विद द प्लेटफॉर्म कि भाई ये कंटेंट इसके बाद नहीं जाना चाहिए। सो आई हैव फेस दिस इशूज, तो हमने ना एक वेबसाइट बनाई थी, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट थोड़ी सी चीज़ें इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से, तो हमने एक ब्लॉग पब्लिश किया था, पर्सनली रोट दैट ब्लॉग, इट इज़ ऑन सम ऐप, दैट ऐप पब्लिश द कंटेंट ऑफ अदर एप्लीकेशंस लाइक नेटफ्लिक्स एंड अमेजॉन प्राइम। वो ब्लॉग पब्लिश करते ही मुझे एक हफ्ते के अंदर 80 to 90,000 का ट्रैफिक आ गया था, बट उसके बाद मुझे हंड्रेड्स ऑफ ईमेल्स आने लगे कि आप ये कंटेंट हटाओ, ताकि क्योंकि इस पे कॉपीराइट है, अच्छा, आपको ये कंटेंट हटाना पड़ेगा, ठीक है, अगर आप कंटेंट नहीं हटाओगे विल कंप्लेन इट, एंड आपका जो भी ब्लॉग है ये गूगल से हम उसको उड़ा देंगे कंप्लेन करके गूगल में, सो वी विल रिपोर्ट इट कि ये अनऑथोराइज्ड है एज वेल एज इसमें कॉपीराइट है, तो यू कैन नॉट शेयर इट, ठीक है। सो मेरे हिसाब से अगर ऐसा कुछ होता है तो दिस टाइप्स ऑफ कंटेंट जो किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इंस्टाग्राम या शॉर्ट्स में यूट्यूब के आ रहे हैं, जिसको एवरीवन कैन एक्सेस इजीली, चाहे वो अंडर 13 हो, चाहे वो किसी और टाइप का कंटेंट कंज्यूम करता हो। अरे आई मस्ट टॉक अबाउट दिस रेगुलेशन पार्ट जो आप कह रहे हो कि हर किसी को एक्सेस मिलता है, एक तो ये कंट्रोल होना चाहिए, ऑन दी अदर साइड मुझे फील हो रहा है कि ये जो सिलेक्टिवली हम लोग किसी को बैकलैश में डालते हैं और सुनाते हैं और बोलते हैं ये कैसे बोल दिया, मतलब आई वॉच्ड कंटेंट ऑन नेटफ्लिक्स जो अभी आजकल आ रहा है, इट्स सो वायलेंट एंड इट्स टू मच ऑफ वल्गैरिटी, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, एंड पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि वेयर डज द लाइन गो, मतलब it's not only on YouTube that is happening, it's happening on your OTTs, it's happening on your Bollywood movies, it's happening in the storyline of the movies। तो ये जो चीज़ की है कि इसके कोई एंड लाइन नहीं बची है, where people are just सिलेक्टिवली वो कहते हैं ना कि इजी टारगेट्स को पकड़ लिया है जिनके बारे में बस आज बात हो रही है, बट बात एक्चुअली लार्जर कॉन्वर्सेशन है कि आप कंटेंट जो डाल रहे हैं क्या उसकी कोई रेगुलेशन है या नहीं, क्या उसकी इम्प्रेशन जो आप ऑडियंस पे डालते हो, बच्चों पे, बूढ़ों पे, कैसा इम्प्रेशन जाता है, वो बहुत मैटर करता है। अब
ऑन दी अदर हैंड दूसरी साइड पता है क्या कहती है कि एंटरटेनमेंट के लिए रेगुलेशन क्यों? वे भी पॉइंट वैलिड है कि एंटरटेनमेंट हो रहा है बंदे का, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म हो जाएगी तो ना, फ्रीडम ऑफ ऐसा रहेगा स्पीच, क्रिएटिविटी, स्टोरी लाइन, ये सब खत्म हो जाती है. इसलिए मैं थोड़ी सी शॉक में हूँ कि हाउ पीपल हैव रिएक्टेड टू दैट वन लाइन सम इन्फ्लुएंसर हैज सेड on one show. However, the entire world जो circle कर रहा है around on similar kind of content. Exactly. उस पे कोई action नहीं है, उस पे कोई even more darker. That's more dark also, that's more vulgar, that's more violent. And ऑनेस्टली स्पीकिंग हमको ना कॉलेज से सिखाया भी गया है कि अगर कोई क्राइसिस में होता है और अगर ब्रांड या फिर एंटिटी अपोलोजाइज करती है तो वो उनके फेवर में होता है. अनफॉर्चुनेटली ये पहली केस स्टडी देख रही हूँ वेयर द इन्फ्लुएंसर हैज अपोलोजाइज एंड स्टिल पीपल आर नॉट स्टॉपिंग, दे आर रनिंग बिहाइंड. आई एग्री एंड फिर इसको थोड़ा सा पॉलिटिकल मुद्दा भी बना देते हैं. बिल्कुल. आई हैव हर्ड दिस रिसेंटली, सो दे आर टॉकिंग अबाउट the broadcasting bill in parliament. Got it. तो आप बताओ इतनी सारी चीज़ें across the country हो रही है जो बहुत ज़्यादा controversial भी है और it is very bad for humans. बिल्कुल. ठीक है, but we are not talking about that. ठीक है. Lots of things happening which is unexpected. That's true. Very rude. बिल्कुल. बट दे आर टॉकिंग अबाउट कि कंटेंट क्रिएशन के लिए या ब्रॉडकास्टिंग के लिए किस टाइप का. आई कम्प्लीटली एग्री, जैसे मैंने पहले भी बताया कि एक कॉपीराइट होना चाहिए. ठीक है, वो अथॉरिटी होनी चाहिए कि कंटेंट कौन देख रहा है. अच्छा, यू कैन नॉट टेल समवन कि आप ये इस टाइप का कंटेंट नहीं देख सकते हो. ठीक है, अभी थोड़ा इसके ऊपर बहुत काम आई थिंक करना बाकी है, एल्गोरिदम्स को. ठीक है, बट अभी हमने देखा है कि छोटे छोटे बच्चे, ठीक है, लाइक 13 इयर्स का बच्चा है, 12 और 13 इयर्स का, एंड दे आर यूजिंग अब्यूजिंग वर्ड्स इन देयर कंटेंट शॉर्ट्स के ऊपर. दे आर बिलोंग टू टियर 3 सिटीज. ठीक है, ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ी सिटी में रह रहे हैं, दे नो द इंटरनेशनल थिंग्स. बिल्कुल वैसा भी नहीं है. सो आई एग्री कि थोड़ा सा कॉपीराइट के ऊपर काम होना चाहिए. But what do you think about this bill which is talking about the broadcasting bill? No, I agree with you. It's a short and simple answer इसके लिए कि we do need regulations so that next time AIB या समय रहने जैसी कोई entity आए और लोग वायरल कर दें only to get shut down, it would be a bit of a useless IP to make कि मैं इतना बड़ा चीज़ बनाया और मेरे को फिर बंद करना पड़ा. इंस्टेड उसके पीछे एक वेल थॉट प्रोसेस एंड रेगुलेशंस हों तो वो बेटर रहेगा. बिकॉज वायरल भी क्यों हो रहा है? क्योंकि पीपल आर लाइकिंग इट इन सम वे, राइट? हाँ, ऑफ कोर्स. तो एक तरह का अगर हम लोग एक बाउंड्री सेटिंग कर सकते हैं ऑन द थिंग्स दैट आर सेड, आई थिंक दैट वुड हेल्प इन क्रिएटिंग फ्यूचर IPs जो बनने वाली है, तो वो उनके लिए बेटर होगा सो दैट ऐसे टाइप का डाउनफॉल ना है. सो द फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे एक और चीज़ याद आ गई, AI. ठीक है, हर जगह बात हो रही है. ठीक है, चाहे वो कॉर्पोरेट्स हो या फिर किसी भी इंडस्ट्री सेक्टर, सब जगह आता है कि ऑपरेशंस भी कर रहे हैं AI को देखकर. ठीक है, सो आई वांटेड टू आस्क कि इस इंडस्ट्री के अंदर कितना अफेक्ट कर सकता है या फिर व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, व्हाट्स योर टेक? गॉट इट. जैसे इसको मैं अगर फाइनली पुट करूँ तो AI लोगों की जॉब्स खा रहा है, विच इज़ अ वेरी सीरियस थिंग. बट ऑन दी अदर हैंड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में आई डोंट थिंक AI किसी की जॉब खा सकता है, क्योंकि AI इज़ अ कम्प्लीटली सबसेट ऑफ द फंक्शंस दैट हैपन इन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग. सो आपको एडिटिंग चाहिए, AI इज़ देयर. आपको अगर आपका अच्छा से कलर ग्रेडिंग करना है या फिर आपको चाहिए कि एक प्रोडक्शन वैल्यू में हेल्प हो जाए, AI विल बी देयर. बट ऑन द अदर हैंड AI विल बी एन एनेबलर टू हेल्प स्मूदन थिंग्स अप इन द इंडस्ट्री, बट इट विल नॉट डिसरप्ट और चेंज द एंटायर फॉर्मेट ऑफ द इंडस्ट्री इन अ नेगेटिव वे. तो मैंने सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें ही समझी हैं कि AI एक एनेबलर टाइप हो सकता है, बट नॉट समथिंग दैट विल ड्रास्टिकली चेंज द लैंडस्केप. रिप्लेसेबल नहीं है. करेक्ट. जी, कंप्लीटली एग्री ऑन दैट. और मेरा भी वही टेक है कि ये रिप्लेसेबल नहीं हो सकता है, बट वी कैन टेक हेल्प ऑन दैट एंड वी कैन इवॉल्व समथिंग न्यू. ठीक है, उसकी हेल्प लेके हम अपना काम आसान कर सकते हैं, ना कि काम को बंद कर सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं. बिल्कुल. तो व्हाट आर द चैलेंजेस ब्रांड फेस व्हेन शेयरिंग ब्रीफ विद द इन्फ्लुएंसर्स? सो एज एन एजेंसी ओनर ना मैंने मल्टीपल ब्रांड्स के साथ काम किया है. वन एडवाइस दैट आई वुड गिव टू ब्रांड्स इज कि अपने ब्रीफ्स क्लियर रखें व्हेन दे शेयरिंग विद इन्फ्लुएंसर्स. ठीक है, तो उस ब्रीफ में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं कि आपको पता होना चाहिए कि आप किस प्लेटफॉर्म पे करना चाहते हो. यूजुअली क्या होता है कि वो हमेशा बोलते हैं कि मुझे इन्फ्लुएंसर चाहिए, कहाँ चाहिए नहीं पता. ये भी नहीं पता होता कि उनसे क्या बुलवाना है, ये भी नहीं पता होता कि उनको बस ये होता है कि एक बजट मिला होता है, प्रोडक्ट बेचना है. तो ब्रांड्स नाउ नीड टू स्टार्ट थिंकिंग डीपर एट द इंडस्ट्री लेवल, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग लेवल, कि मैं उनसे एग्जैक्टली क्या चीज़ करवाऊंगा जिससे मेरा प्रोडक्ट बिकेगा.
तो उस ब्रीफ में क्या होना चाहिए कि आपका प्लेटफॉर्म क्लियर होना चाहिए, आपकी एक्सपेक्टेशन क्लियर होनी चाहिए कि कितने व्यूज़ आपको चाहिए उस वीडियो से, ये क्लियर होना चाहिए कि आपको उनसे क्या बुलवाना है, एंड देन उसके बाद ये क्लियर होना चाहिए कि बजट क्या है। वो एक बहुत ही फेमस चीज़ है कि हम जब भी ब्रांड से बात करते हैं तो वो बोलते हैं बजट इज़ ओपन, बजट इज नेवर ओपन, ठीक है। never या सो इट्स द मोस्ट फनी थिंग कि मैं जब भी बात किसी ब्रांड से करती हूँ तो उनको मैं अपने आप से अपफ्रंट समझाती हूँ कि बजट ओपन होगा तो मैं आपको, मेरे पास तो मतलब 4 करोड़ इन्फ्लुएंसर का डेटाबेस आप ले लो, ठीक है, बट बजट इज ओपन से क्या होता है कि आपका माइंड नहीं समझ पाता है कि किस इन्फ्लुएंसर को सिलेक्ट करूँ उस बजट में जो आपके लिए फिट बैठे, राइट। आपको क्या पता 1 करोड़ वाला भी पसंद आ रहा हो, पर आप बजट तो बताओ, आप रेफरेंस इन्फ्लुएंसर्स तो दो। तो ऑन द ब्रांड साइड आई थिंक दे नीड टू नाउ टाइटन अप देयर प्रोसेसेस अ लिटिल मोर टू फिगर आउट द बेस्ट इन्फ्लुएंसर फॉर देमसेल्व्स। मतलब आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस में आपका ब्रीफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स के फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स होते हैं माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स। हाँ, क्यों उनके साथ ज़्यादा काम करते हैं? आपने ये जो फेवरेट वाली बात बोली कितनी बढ़िया बोली। आई हैव वर्क विद अ लॉट ऑफ ब्रांड्स जहाँ पे उनका फेवरेट इन्फ्लुएंसर होता है तो उन्हें चाहिए वो इन्फ्लुएंसर। ये नहीं कि उनके ब्रांड से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा। उनको चाहिए कि मेरे को पर्सनली पसंद है, मुझे उसके साथ फोटो खिंचवाने को मिलेगी तो मुझे इन्फ्लुएंसर चाहिए। तो दैट्स अ वेरी बिग पॉइंट टू डिस्कस कि आप अपना कैंपेन, माइक्रो इन्फ्लुएंसर हो चाहे वो बड़ा हो चाहे वो कैसा भी हो, आप अपने फेवरेटिज्म से मत चलिए। आप ये चलिए कि वो इन्फ्लुएंसर आपके ब्रांड और सर्विस के साथ मैच करता ही नहीं करता। आई एग्री, बट व्हाट यू सजेस्ट एज अ आईपी इंडिया एजेंसी, ठीक है, आप क्या सजेस्ट करोगे? एक ब्रांड आ रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी देखो कई सारी चीज़ें होती है, हमने भी फेस की है, स्पेसिफिकली फॉर B2B इंडस्ट्रीज के अंदर हमने ये सारी चीज़ें फेस की है कि दे आर नॉट इनटू मोर टेक्निकल थिंग्स, ठीक है। उनका एक ही मोटो होता है कि मैं किसी को हायर करूँ, ठीक है, कोई इन्फ्लुएंसर हो या कोई एजेंसी हो, और जो मुझे ROI निकाल के दे, जो मैं स्पेंड कर रहा हूँ, ठीक है। अगेन वही पॉइंट आता है कि वो किस तरह से ब्रीफ देना चाहिए, ठीक है, एजेंसीज को। बट आप उनको किस तरह से गाइड करोगे एक कंपनी को? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। कि मेरे पास ना स्टार्टअप ब्रांड्स जब आते हैं ना तो वो यूजुअली बोलते हैं मुझे ना वो इन्फ्लुएंसर चाहिए जो मेरा प्रोडक्ट बिकवाए और आपसे कमिटमेंट चाहिए। ऐसा नहीं चलता बिजनेस, ठीक है। मेरे को नहीं पता कि वो ब्रांड जो है वो इन्फ्लुएंसर के साथ आपको पक्का कमिटेड ROI देगा ही नहीं देगा। और इस चीज़ पे बहुत सारी एजेंसीज बेचारी मार भी खाती हैं, वो गालियाँ भी सुनती है कि मेरे को इससे कोई ROI नहीं मिला। बट द कॉन्वर्सेशन हियर नीड्स टू चेंज। The brand and agency needs to work together on experimenting with those creators, giving them that kind of leverage कि क्या पता मुझे इससे 0 भी आए, क्या ये 100 भी आए, ठीक है। तो दोनों को मिलके ये आइडेंटिफाई इन्फ्लुएंसर्स करने पड़ेंगे फ्रॉम डिफरेंट कैटेगरीज और उनके साथ करना पड़ेगा एक्सपेरिमेंट। ऐसा नहीं है कि आपके पास मान के चलिए 50,000 का बजट है और आप सोच रहे हैं कि आपकी सेल हो जाएगी। आपको स्पेंड करना पड़ेगा इन एक्सपेरिमेंटेशन, एंड राइट एजेंसी विल ऑलवेज गिव यू द राइट कॉस्ट। ये इंडस्ट्री में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि एजेंसी ओवरचार्ज करती हैं। अच्छा, हाँ, एजेंसीज के साथ क्या होता है कि वो कमीशन खाने में 40-50% अपना लगा देती है, जिससे क्या होता है कि ब्रांड्स को ना ट्रस्ट खत्म हो जाता है एजेंसीज के साथ। नाउ इफ यू नोटिस उन लोगों ने ना इन हाउस टीम बना रखी है। हाँ, काफी सारे ब्रांड्स ने की है, बिल्कुल, जो सिर्फ डायरेक्ट एजेंसीज के साथ बात करते हैं जिनके पास वो एक्सक्लूसिव इन्फ्लुएंसर हो। दिस हैज क्रिएटेड अ बिग चेंज। दैट्स व्हाई नाउ इन्फ्लुएंसर्स आर आल्सो विलिंग एंड एजेंसीज आर आल्सो विलिंग टू पार्टनर टुगेदर ताकि बिजनेस आता रहे एक्सक्लूसिविटी में, ठीक है। तो ये जो हमने ये जो पूरा चेंज किया है बाय पुटिंग स्टैंडर्ड्स इनटू इट कि CPV के बेसिस पे हम अपना कमीशन रेट रखेंगे या हम 50% कमीशन चार्ज करेंगे, दैट इज नाउ शेपिंग द इकोनॉमी बेटर फॉर द बेटर। तो ब्रांड्स एंड एजेंसीज नाउ हैव टू वर्क टुगेदर एट द राइट कॉस्ट विद द राइट इन्फ्लुएंसर्स विद द राइट ब्रीफ, एंड दैट कैन ओनली हैपन व्हेन दे बोथ ट्रस्ट ईच अदर। आई एग्री। ये अब कोलैबोरेशन की जब से बात की ना ब्रांड्स एंड इसके साथ में, तो एक और चीज़ होती है, काफ़ी सारी जगह पे मैंने देखा है कि इन्फ्लुएंसर स्टार्ट विद देयर ओन जर्नी, ठीक है, बट एक टाइमलाइन आने के बाद दे स्टार्टेड कोलैबोरेटिंग विद अदर्स, ठीक है। अदर्स मीन्स अदर इन्फ्लुएंसर्स, अदर कंटेंट क्रिएटर्स, ठीक है। हाउ डू यू सी दिस थिंग्स कि एक इन्फ्लुएंसर को सिंगल हैंडेडली, आई मीन एज अ सेल्फ दे हैव टू क्रिएट द कंटेंट और दे हैव टू कोलैबोरेट विद सम अदर इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर, how it will help them to grow? Yeah, I mean, once they start growing, अगर हम उस स्टेज की बात करें तो इट्स एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट कि वो बाकी इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोलैबोरेट करें। इट्स एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट कि वो नेटवर्किंग करे, वो उन लोगों से मिले जो उनके नीश से कनेक्ट करते हो, और वो ऐसा कंटेंट बनाए जिससे लोगों को डोपामिन इफेक्ट होए देख के, कि मज़ा आ जाए देख के कि अच्छा ये फेस भी मिल गया है।
So why certain shows are genuinely working, like if I talk about ECL, Entertainers Cricket League, which is founded by the founder of IP India only, he's the founder Anil Kumar. He has cracked the code. उसने 120 creators को under one roof लेके आया. Agreed. Because people want to see those influencers together playing a game which is the religion of India, which is cricket. Exactly. So Entertainers Cricket League is one such IP जहाँ पे कोई गाली गलोच नहीं है, जहाँ पे कोई वल्गैरिटी नहीं है, प्योर क्रिकेट एंड एंटरटेनमेंट का मसाला. And collaboration of lots of influencers together from different regions. And why season 1 was a success? Because these influencers understood the value. कि अगर एक हाउस होल्ड नेम के अंदर हम आएंगे, हर किसी के एटलीस्ट 10-10 मिलियन फॉलोइंग है. सोचो 400 मिलियन व्यूज दे गॉट इन सीजन 1 बिकॉज दीज इन्फ्लुएंसर्स, पहले तो ये लोग कंटेंट डाल रहे थे ECL पे, प्लस इनकी रील्स और कट रही थी बिकॉज दे वर गेटिंग वायरल. सो इट क्रिएटेड सच अ ह्यूज इफेक्ट, लाइक अ वायरल इफेक्ट, दैट इट मेड इट अ ह्यूज सक्सेस. So influencers, when they're growing, they need to be part of such IPs. They need to create such ecosystem for themselves that they are now becoming bigger than the page that they're owning. आई एग्री. ये बहुत अच्छी चीज़ आपने डिस्कस किया कि मुझे भी ऐसा लगता है कि इसके पहले तक जब तक हमने ECL नहीं देखा, ठीक है, तो मुझे लगता था कि यार कब ये ऐसी चीज़, क्योंकि हमने सेलिब्रिटीज़ का देखा है, सेलिब्रिटीज़ लीग देखी है, और उसके पहले ये थॉट आता था यार क्रिकेटर्स तो क्रिकेट खेलते ही है. बिल्कुल. But I have seen Sohail Khan playing cricket. Correct. Or CCL. Sunil Shetty are playing cricket. Yeah, And there are yeah. lots of all the industries of like Bollywood, Tollywood and all other industries as well working together. Correct, ठीक है. वहीं पे content creators के लिए क्या बेस्ट था, और ये एक ECL बहुत बेस्ट चीज़ हो गई. तो आई थिंक ये एक चीज़ ओपन हो गई अभी, तो पीपल कैन डू मोर एक्सपेरिमेंट ऑन अदर स्टफ, अदर कोलैबोरेशंस एज वेल. करेक्ट. चाहे वो गेम्स ना हो और कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई एड्स रन करवा सकते हैं, या फिर कोई अदर स्पोर्ट्स हो सकता है, करेक्ट, या कोई ट्रिप हो सकती है एक नेशनल जिसके अंदर व्लॉगिंग एंड ऑल हो. बिल्कुल बिल्कुल. इन्फ्लुएंसर्स को अब अपने एक स्टेज पे ये सोचना पड़ेगा कि आप कैसे एक प्रॉपर्टी क्रिएट कर रहे हो जिसमें आप वायरल होने का शॉर्ट आपका मसाला बना हुआ है. मान के चलिए कि एक फैशन इन्फ्लुएंसर, अगर मैं आइडिया शेयर करूँ ये, तो अ फैशन इन्फ्लुएंसर कैन रन हर और हिज ओन फैशन शो, जहाँ पे वो खुद के क्यूरेटेड डिजाइन्स बना रहा है, अपने कपड़े से डिजाइन कर रहा है पूरा आउटफिट, एंड द मॉडल्स आर वॉकिंग एंड देयर आर अदर 3 फैशन इन्फ्लुएंसर्स हु आर जजिंग दोज पीपल. दैट्स अ ग्रेट आइडिया फॉर फैशन इंडस्ट्री का इन्फ्लुएंसर. तो आप जिस इंडस्ट्री में ना आपको सोचना पड़ेगा कि आपके लिए एक ऐसा IP क्रिएट करना खुद के लिए जहाँ पे आप किसी चीज़ को इतना डेमोक्रेटाइज कर रहे हो और इतना यूनाइट कर रहे हो कि पीपल वुड बी वेरी हैप्पी टू सी इट गोइंग टू अ लार्जर लेवल. उसका ऑडियंस तो डेफिनेटली देखेगा ना वो IP. मैं इसको एक और पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ, ठीक है. ये ECL जैसे इवेंट, ये जो कंटेंट क्रिएटर्स, स्मॉल कंटेंट क्रिएटर्स, फ्रेशर्स आई कैन से, उनको ये बहुत इन्फ्लुएंस करेगा कि यार कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है. ट्रू. दैट इज नॉट द ओनली थिंग कि मैं एक कंटेंट बनाऊं, वो वायरल हो जाए और उससे मेरे को कहीं कुछ यूट्यूब से पैसे मिल जाए और कहीं से पैसे मिल जाए, बट दे आर गेटिंग इंस्पायर्ड कि भाई कहीं ये अपॉर्चुनिटी मिल जाए. बिल्कुल. That's true. Completely agree with it यार, कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए. और दिस इज वेरी गुड आइडिया, ठीक है, फैशन का. Truly. आई एम सेइंग कि जो फैशन वाले हैं ना, प्लीज एक बार ये आइडिया ट्राई करके देखो. बिल्कुल. गेट अ गुड स्पॉन्सर्ड, गुड मैं स्पॉन्सर ले आऊंगी आपके लिए. अच्छा, वेरी गुड. चलो ठीक है, तुम्हारे पास एजेंसी भी आ गई है, स्पॉन्सर्ड भी आ जाएगा, यू एंड influencers भी आ जाएंगे. I think IP media handling. Absolutely. How many influencers currently? अभी तो we have around 9 to 10 under us. Very nice. Yeah. And Elvish Yadav is one of the. Elvish Yadav तो उनके आगे कोई कुछ बोल सकता है. उनके आगे कुछ नहीं बोल सकते. Okay, great. How do you decide कि कौन से कंटेंट क्रिएटर्स को या इन्फ्लुएंसर्स को, ठीक है, ऑनबोर्ड करना है आपके लिए, या फिर उनको किस तरह की ब्रांडेज दिलवानी है? बिल्कुल. तो बहुत सारी एजेंसीज हैं जो ना सोचती हैं कि खूब सारे इन्फ्लुएंसर्स एक्सक्लूसिवली हैंडल कर लेंगे, बट वो ये ध्यान नहीं रखती कि उनका मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी और मोनेटाइजेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है. तो एक इन्फ्लुएंसर XYZ आया है आपके अंडर, आपने उसको टैलेंट मैनेजर दिया, मान के चलिए वो गलती से आप नहीं कर पाए मोनेटाइज उसके लिए, तो वो आपको प्रेशर देता है कि तुम मेरे लिए बिजनेस नहीं लाए. राइट. तो मैं जब शुरू ही कर रही थी एजेंसी, मेरे दिमाग में एक और आइडिया ज़रूर था कि मेरा
क्वांटिटी पे कभी भी वो नहीं होगा फोकस कि मेरे को 100 इन्फ्लुएंसर्स अपने अंडर डालने हैं, उन बेचारों को बिजनेस मिले ना मिले या हम लोग उन पे फोकस कर पाए ना कर पाए, ये मेरा आइडिया कभी भी नहीं था. तो वी आर ऑलवेज फोकसिंग ऑन इन्फ्लुएंसर्स जो एक्चुअल में पहली बात तो टैलेंट रखते हो, ठीक है, उस टाइप का ग्रास्पिंग इमेज रखते हो अपना, और जो जज्बा रखते हो ग्रो करने का. एग्री. ठीक है. मोस्ट ऑफ द एजेंसीज ये भी सोचती है कि मैं बड़े इन्फ्लुएंसर्स को ही ऑनबोर्ड करूंगा. हमारा ऐसा थॉट नहीं है. अच्छा. हमारा ऐसा है कि वी वांट टू ब्रिंग बडिंग टैलेंट सो दैट वी कैन ग्रो टुगेदर. आई कैन गिव देम द प्लेटफॉर्म ऑफ ब्रांड्स एंड दे कैन गिव द प्लेटफॉर्म ऑफ कंटेंट. तो दोनों का जब मिक्सचर होता है तो उस बंदे का जो लाइफ साइकिल होता है ना वो और भी बढ़ जाता है इन्फ्लुएंसर का. तो वी आर वेरी सिलेक्टिव कि हम क्वांटिटी पे कभी फोकस ना करें, क्वालिटी पे करें. I think that's what most influencer agencies should also do. A word of advice to them कि आप एक्चुअली में ये मत सोचो कि कोई भी इन्फ्लुएंसर आप अपने किटी में ले लोगे और आपका नाम बन जाएगा. कभी कभी नाम डूब भी जाता है, बिकॉज वही होता है कि इन्फ्लुएंसर्स आर, यू नो हाउ दे आर, पब्लिक इमेज कब बनाए कब बिगाड़े कुछ नहीं पता होता. तो बी वेरी केयरफुल, डू अ गुड बैकग्राउंड चेक देयर कंटेंट एंड सी उनके लिए उनको अपना प्लान क्या है आगे बढ़ाने का कंटेंट, एंड फिर साइन करें. आई कम्प्लीटली अग्री. एंड ये एक चीज़ और मुझे ध्यान आ गया, जैसा आपने बताया कि होता क्या है, क्वांटिटी ओवर क्वालिटी. बिल्कुल. ठीक है. कोई भी इन्फ्लुएंसर होता है, कंटेंट क्रिएटर होता है, जब वो किसी एजेंसी के साथ कोलैबोरेट करता है कि भाई आप मेरा पोर्टफोलियो मैनेज करो या मुझे ब्रांड दिलवाओ, तो उसका पहले थॉट होता है कि भाई कितने ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स ये लोग हैंडल करते हैं. बिल्कुल. इट शुड नॉट हैपन. Correct. शुड बी दैट कि कितना क्वालिटी वर्क दे आर गिविंग. क्योंकि होता क्या है ना कि अगर वो उस एजेंसी के साथ चला भी जाए, ठीक है, जो क्वांटिटी में काम कर रहे हैं, ठीक है, दे हैव अ लार्ज नंबर ऑफ इन्फ्लुएंसर्स ऑन देयर अम्ब्रेला. सो द थिंग इज वो सही से कैटर नहीं कर पाएंगे. करेक्ट. एंड इससे उस इन्फ्लुएंसर या कंटेंट क्रिएटर की जर्नी पे अफेक्ट होगा. ऑफ कोर्स. राइट ब्रांड डील्स नहीं मिलेगी. बिल्कुल. चलो ब्रांड मिल भी गए आपको तो हो सकता है कमर्शियल्स वैसे नहीं मिलेंगे सही नहीं मिलेंगे. बिल्कुल. ठीक है. ग्रोथ के चांसेस कम होते हैं. कुछ पॉलिसीज ऐसी साइन करनी पड़ जाती है समटाइम्स कि आपको अफेक्ट करेगी आपके करियर के ऊपर. करेक्ट. अच्छा, इससे एक और चीज़ मुझे याद आ रही है कि प्लेटफॉर्म यू हैव मेंशन थोड़ी देर पहले, ठीक है, कि किस प्लेटफॉर्म पे यू ऑब्वियसली यू विल शेयर द डेटा और डिटेल्स द इन्फ्लुएंसर्स एज वेल एज द ब्रांड्स कि किस प्लेटफॉर्म पे यू हैव टू प्रमोट द पर्टिकुलर प्रोडक्ट. करेक्ट. सो माय क्वेश्चन इज दैट कि इन्फ्लुएंसर्स को कौन से प्लेटफॉर्म्स चूज करने चाहिए बिल्कुल टू स्टार्ट देयर जर्नी. करेक्ट. और इसके अलावा भी कई ऐसी चीज़ें देखी जाती है कि इन्फ्लुएंसर्स, अभी जैसे हम किसी कंपनी के पास जाते हैं, ठीक है, तो हमसे पोर्टफोलियो के साथ में ये भी मांगते हैं कि आपका सोशल मीडिया कैसा है. यू आर नॉट आस्किंग फॉर पर्टिकुलर कि आपका इंस्टाग्राम कैसा है. करेक्ट. सोशल मीडिया इज कलेक्टिव ऑफ मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. बिल्कुल. ठीक है. तो वो कितना इंपॉर्टेंट है एक इन्फ्लुएंसर के लिए मल्टीपल सोशल मीडिया पर होना. बिल्कुल. एज अ लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर माई सेल्फ, मेरे को, मैं बता नहीं सकती कि हाउ इट हैज़ हेल्प मी गेट अपॉर्चुनिटीज इन कॉर्पोरेट बिकॉज आई एम एन इन्फ्लुएंसर ऑन लिंक्डइन. तो मेरे लिए तो बहुत डोर्स खुले. तो आजकल आपका सीवी से बढ़कर, आपने एकदम सही बोला, आपका सोशल मीडिया स्टैंडिंग, आपकी इमेज जो है, और अगर आप किसी तरह का, आप मान के चलिए प्रोजेक्ट करते हैं और वो सोशल मीडिया में कुछ अच्छे नंबर्स कमा गया है, तो आपके लिए बहुत डोर्स खुलते हैं. ठीक है, ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. एंड सेकेंडली मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें तन्मय भट्ट हैज़ क्लियरली सेड कि आजकल कॉर्पोरेट्स हायर उनको करना चाहते हैं जो एक्चुअली में कंटेंट क्रिएशन में बढ़िया हो, स्पेशली इन मार्केटिंग. क्यों? क्योंकि वो लोग कंटेंट क्रिएशन में उनको पता है कि क्या चल रहा है, उनको एल्गो उन्होंने समझ लिया है. तो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर देम टू हायर पीपल हु आर एक्चुअली डूइंग वेल इन सोशल मीडिया इटसेल्फ. एंड ऑन द अदर हैंड, जो प्लेटफॉर्म की हम बात कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग या यूट्यूब, वो कैटेगरी टू कैटेगरी डिपेंड करता है. सीरियस कैटेगरी शुड स्टे इन यूट्यूब बिकॉज देयर इज नॉलेज सीकिंग ऑडियंस, एंड पीपल हु आर फ्रॉम फैशन इंडस्ट्री, मान के चलिए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, दे विल गेट गुड ब्रांड डील्स इन इंस्टाग्राम एज वेल. तो दोनों का एक बाइफर्केशन मेरे को समझ आता है जो एग्जिस्ट करता है. एंड इन्फ्लुएंसर शुड, जो मैंने जितना नोटिस किया है कि इन्फ्लुएंसर एक ही बेचारे प्लेटफॉर्म में बड़ा हो जाता है और दूसरे में नहीं हो पाता है. तो वो वॉक करना पड़ेगा आपको दोनों लाइंस पे टू फिगर आउट कि दोनों में आप कैसे वायरल हो सकते हो, दोनों में आप कैसे गुड एंगेजमेंट ला सकते हो. क्योंकि अब अगर आप इंस्टा में ही फोकस करें तो यूट्यूब का मोनेटाइजेशन पे आप मिस आउट कर रहे हो. तो दैट्स माई वर्ड ऑफ एडवाइस टू इन्फ्लुएंसर्स टू कीप मेकिंग कॉन्टेंट फॉर बोथ प्लेटफॉर्म्स. दिस इज़ वेरी वैलिड पॉइंट यू हैव मेंशन्ड. इवन इसके साथ एक और चीज़ है जो आई वांटेड टू शेयर कि नॉट ओनली सी, एक इन्फ्लुएंसर को क्या लगता है जो फ्रेशर होता है कि मैं कुछ कंटेंट क्रिएट करूँगा ना, आई विल स्टार्ट, आई विल गेट द वायरल, आई विल गो वायरल एंड अच्छी ब्रांड डील्स मिल जाएगी. बट दे विल नॉट
think about it कि काफ़ी सारी चीज़ें होती है इसके अराउंड. They need to understand the algorithm of the platform that you are currently using. Correct. Like if you're doing shorts, it will really help to get more views comparatively long form video. करेक्ट. बट उसके कंपैरिजन में आप रील्स पे आ जाओ तो रील विल गेट यू मोर व्यूज कंपैरेटिवली शॉर्ट्स. करेक्ट. सो ये एक चीज़ हो गई कि उनको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी. इट्स नॉट लाइक दैट कि दे नो द हाउ टू क्रिएट अ कंटेंट. उनको बहुत सारी चीज़ें सीखनी चाहिए. हर इन्फ्लुएंसर को सीखनी चाहिए मल्टीपल चीज़ें. हाँ, एक सर्टन टाइम आएगा कि यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट इट. यू हैव अ टीम. बट व्हेन यू स्टार्ट Yes, you one have man to think army. about it कि ये सारी चीज़ें डेवलप होनी चाहिए. You have to be educate yourself. Absolutely. First. Okay, lastly, एक और चीज़ मैंने सुनी है, काफ़ी सारी एजेंसीज है, दे ग्रोइंग वेल, अच्छा बना रहे हैं, उन लोग ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं, अच्छे इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम कर रहे हैं, बट सडनली दे शट डाउन. करेक्ट. ठीक है, दे गेट शट डाउन या फिर बंद हो जाती है. क्या रीज़न हो सकता है उस चीज़ का? हाँ, सो मतलब अभी रिसेंटली आई विल नॉट नेम दोज एजेंसीज बट दे हैव बीन अंडर पब्लिक स्क्रूटिनी और न्यूज़ में भी आई हैं एंड वायरल हो गई हैं. बिकॉज प्रॉब्लम क्या है कि एजेंसीज बड़ी हो जा रही हैं, बहुत सारे ब्रांड्स के साथ काम कर रही हैं, अग्रीड, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम कर रही हैं, अग्रीड, बट उनका कैश फ्लो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. तो जिंदगी में वही होता है ना कि आप बड़े बन जाओ, आप पैसा भी कमा लो, बट पैसा टिकाना सबसे बड़ी बात होती है. थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो कैश फ्लो कैसा मैनेज कर सकते हो? एकदम अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, बहुत ही बढ़िया है कि जो बहुत सारी एजेंसीज जो रिसेंटली आई हैं और वायरल हुई इस वजह से कि वो एकदम से शट डाउन हुई, उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वो कैश फ्लो नहीं संभाल पाई. अब कैश फ्लो क्या होता है कि आपको एक ब्रांड से पैसा आता है, ठीक है, उस पैसे को आपको इन्फ्लुएंसर को देना होता है. ठीक है. अब इसको मैं सिंपल वर्ड्स में पुट करूँ कि एज एन एजेंसी आपने 10 ब्रांड के साथ और 1000 इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम कर लिया, बट आप वो कैश मैनेज नहीं कर पाए. ओके. ठीक है. कुछ आपने अपने पास रख लिया, कुछ आपने आधे इन्फ्लुएंसर्स को दे दिया, कुछ आपने अपनी प्रोडक्शन पे लगा दिया, कुछ आपने सोशल मीडिया पे लगा दिया, कुछ आपने सैलरीज पे लगा दिया. हाँ. तो क्या होता है कि लाइफ में ये होता है कि आप पैसे कमा तो सकते हो बट उसको टिकाना एक बहुत बड़ी आर्ट है. एंड स्पेशली विद अ बिजनेस पर्सन हु इज हैंडलिंग ह्यूज अमाउंट्स ऑफ मनी, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मूवमेंट ऑफ मनी किस तरह से होना चाहिए जहाँ पे आपके स्टेक होल्डर्स नाराज ना हो, ना ब्रांड नाराज हो, ना आपका इन्फ्लुएंसर. तो जो हम लोग अभी यही डिस्कस कर रहे थे कि इन्फ्लुएंसर्स बैकलैश करते हैं, दे एक्चुअली क्रिएट बैड PR फॉर द एजेंसी एंड द ब्रांड, क्योंकि एजेंसी ना टाइम पे पैसे नहीं दिए होते इन्फ्लुएंसर को. वो मेल पे बोलते हैं 60 days, हो जाते हैं 6 महीने. ठीक है. तो एज एन एजेंसी फाउंडर मैंने इस चीज़ को एज अ पॉलिसी रखा हुआ है कि इन्फ्लुएंसर के साथ जो भी टाइमलाइन डिस्कस होती है उसी में ही हम पे करते हैं. ठीक है. देयर आर सर्टेन इन्फ्लुएंसर जो एडवांस चाहिए होता है, उसके लिए हम कैश फ्लो ऐसा मेंटेन रखते हैं कि हमको ब्रांड नहीं दे रहा तो हम अपनी पॉकेट से दे पाए. Right. Correct. So we don't want to create that kind of a gap where a influencer does not feel like they can trust working with us. Agree. We want that trust to be so good कि brand और influencer दोनों सोचते हैं कि ठीक है अगर मैं कल लाइव जा रहा हूँ वीडियो लेके तो ये एजेंसी पे कर देगी टाइम पे. This is where most of the agencies are not able to see the picture. They are saying कि मेरे को बस पैसा चाहिए, बट पैसा आगे कैसे देना है, किस टाइम पे देना है, किसी को नाराज करे बिना और एक रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप बना के, वो मोस्ट ऑफ द एजेंसीज नहीं कर पाती और शट डाउन हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस. So in short, if I can say, agencies should understand unit economics things. Absolutely. If they are not able to understand how unit economics works, Absolutely. so ये बहुत बड़ा इशू है for them. बिल्कुल बिल्कुल. कैश फ्लो वो फिर मैनेज करी, और ये इट्स नॉट फॉर द इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी, It's for एनी any काइंड ऑफ business. बिजनेस. उनको ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, और वो चीज़ नहीं समझ रहे, वो सोच रहे हैं कि मैं तो टेक्निकल बंदा हूँ, या मैं तो ये करता हूँ, कंटेंट क्रिएटर हूँ या कंटेंट क्रिएटर्स के साथ काम करता हूँ, ये इट्स टू टेक्निकल टू अंडरस्टैंड दी क्या कहते हैं उसे, फाइनेंशियल थिंग्स और अकाउंट थिंग्स. बिल्कुल. बट इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, तो वो फिर कभी भी डूब सकती है. वो कभी भी डूब सकती है. और आपका कम्युनिकेशन बहुत क्लियर होना चाहिए. हर चीज़ रिलेशनशिप पे नहीं चलती, कुछ चीज़ें आपके वर्ड पे भी चलती हैं. आपका वर्ड की जो वेटेज है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. Ethics for the work. Ethics. Great. Yukti, this is really amazing conversation with you. Likewise. I'm really happy to have you on my show. ठीक है, और I really appreciate and thank you so much to collaborating on these things. बिल्कुल, बहुत मज़ा आया आपके साथ भी बात करके. बहुत सारे इंसाइट्स शेयर हुए आपकी तरफ से भी. मतलब सही में ऐसा लगा कि हम लोगों ने बहुत प्रोडक्टिव कॉन्वर्सेशन की है. आई होप ऑडियंस को भी अच्छा लगा विद व्हाट वी हैव सेड, एंड वो अप्लाई कर पाए जो भी इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, और एजेंसीज, इवन द नॉर्मल ऑडियंस जो इतनी क्यूरियस रहती है इस इंडस्ट्री के बारे में. आई होप दे हैव गॉट सम मेजर इंसाइट्स. ऑब्वियसली, और अब तो ज़रूरी हो गया है. अब तो ज़रूरी हो गया है. अब सबको इन्फ्लुएंसर बनना है. बनना भी है, बट दे नीड टू बी अंडरस्टैंड कि व्हाट टाइप ऑफ
influencer they need to be बिल्कुल। and what type of content they need to share. बिल्कुल, ठीक है, ये बिल्कुल। बहुत बड़ी चीज़ है। और आई थिंक ये पॉडकास्ट अब बहुत इंपॉर्टेंट है सबको देखना। आई थिंक इफ़ यू आर अ कंटेंट क्रिएटर और इफ़ यू वांटेड टू बी अ कंटेंट क्रिएटर, ये पॉडकास्ट देखना इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपको समझ आ जाएगा कि पहले तो आपको कंटेंट क्रिएटर बनना है या नहीं बनना, और बनना है तो आपकी लिमिटेशंस क्या होगी। हाँ। ठीक है, उसके बाद अगर आप एजेंसी ओनर हो तो देन यू विल गेट अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, कि आपको क्या चाहिए। यूनिट इकोनॉमिक्स के बारे में हमने बात की, दिस इज वेरी वैलिड पॉइंट फॉर एजेंसीज Absolutely. एज वेल एज टू जस्टिस विद द इन्फ्लुएंसर्स एंड ब्रांड्स एज वेल। And brands as ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Yukti, this is really nice. Thank you so Thank you much so much for for inviting. all the information that you shared with me. I'm not from this particular domain of influencer marketing. I also just get Expert started बन गए हैं आप। thank you so much. चलो, बस thank आपकी you so guidance रहेगी तो I'll be more. अरे happy on this. done, absolutely. Thank you so much, Yukti. Thank you.